उम्मीद है होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ है। आप देख रहे हैं डॉक्टर मेडटेक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हम जो भी सोलर सिस्टम लगाते हैं वो फेल क्यों हो जाता है, और एमपीपीटी पीसीओ लगाने से पहले हमको किस बात के ऊपर ज़्यादा गौर करना चाहिए, क्या हमें देखना ज़रूरी है सोलर पैनल लेने से पहले और एमपीपीटी पीसीओ लगाने से पहले हमें किन किन बातों की जानकारी होनी ज़रूरी है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि लोग जब अपने घर पे सोलर सिस्टम लगाने जाते हैं या लगाना चाहते हैं तो कोई उसका पहले से प्लानिंग नहीं करते, उसके लिए कुछ सोचते नहीं। बस ये कि हमको जो है मार्केट में जाना है, 2.5 किलोवाट का लगा लूँ कि 3 किलोवाट का लगा लूँ। दुकानदार के पास पहुंच गए कि भैया एक 3 किलोवाट का या 2.5 किलोवाट का एक हमको जो है पीसीयू दे दो, एमपीपीटी वाला दे दो, सुना है वो बहुत अच्छा होता है, और उसके ऊपर कौन सा पैनल लगेगा। उसने बता दिया कि साहब जो है 450 वाट का पैनल आ गया है, वो लगा लीजिए आप, उसके ऊपर 4 लगा लीजिए, या फिर जो है 500 वाट का लगा लीजिए, 390 वाट का लगा लीजिए। ले आए, ला करके जो है इंस्टॉलेशन वाले को बुला लिया, उसने आके फिट कर दिया। बाद में समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सिस्टम में तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रही, क्यों जो है बैटरी नहीं चार्ज हो रही है, क्यों ये पीसीयू नहीं काम कर रहा है, कुछ नहीं पता। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें ये करना है कि हमको अपने घर का लोड चेक करना है कि हमारा घर का लोड मैक्सिमम हम कितना चलाते हैं। अगर आपका घर का लोड 1.5 किलोवाट का है, यानी 1500 वाट का, तो आप जो है उसके ऊपर 2.5 केवीए का आप सोलर पीसीओ लगाइए, या 3 केवीए का लगाइए, जिस पे आप कम से कम 1800 से लेकर के और 2000 वाट तक के लोड को चला सके मैक्सिमम। तो सबसे पहला ये कि लोड का आपको जो है लोड से कम 25% या 20% एक्स्ट्रा जो है आप लेके चलें कि हमें 1500 वाट का लोड अपने घर पे चलाना है, तो उसके लिए हमको 2.5 केवीए का या 3 केवीए का पीसीओ लगाना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सबसे पहले आप जब सोलर पीसीओ आप एमपीपीटी लगाने जा रहे हैं तो दुकानदार से कहें कि सबसे पहले उसका ये बताएं कि वीओसी क्या है, सोलर पैनल की वीओसी क्या है, और सोलर आप जो पीसीओ ले रहे हैं उसकी वीओसी क्या है, दोनों को मैच करिए। अब हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि माना आपने एक सोलर पीसीयू किसी भी कंपनी का पसंद किया एमपीपीटी, उसके पीछे एक स्टिकर लगा होगा, उस पर इस तरीके से उसकी वीओसी लिखी होगी मिनिमम। जैसे ये इस पे लगा हुआ था स्टिकर, मैंने स्टिकर की सिर्फ जो पिक आपको डाली है। जैसे ये सोलर पीसीयू एमपीपीटी का है, 2.5 केवीए का है 24 वोल्ट में, तो इसकी जो वीओसी लिखी हुई है वो लिखी है 38 वोल्ट मिनिमम, अब मैक्सिमम जो है 90 वोल्ट, यानी 38 वोल्ट जो है कम से कम और 90 वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। तो अब आपको ऐसा सोलर पैनल इसके ऊपर लगाना है जो मिनिमम और मैक्सिमम से ज़्यादा ना होने पाए और मिनिमम से कम ना होने पाए। अब आप इसके ऊपर यदि कोई सोलर पैनल ऐसा चूज़ करते हैं ज़्यादा वाट का, जैसे आपने ये पैनल चूज़ किया जो कि 370 वाट का है, उसके पीछे सोलर पैनल के पीछे भी देखेंगे तो एक स्टिकर लगा होता है, तो आपने 370 वाट का सोलर पैनल आपने चूज़ किया उसको, तो उसके पीछे उसकी वीओसी लिखी होगी ना, ओपन सर्किट वोल्टेज जिसको कहते हैं वो लिखी होगी। इसमें देखिए लिखा हुआ है 47.7 वोल्ट, इसकी वीओसी जो है 47.7 वोल्ट है। और आपने जो सोलर पीसीयू लिया है उसकी मैक्सिमम जो है कितनी है 90 और मिनिमम है 38। तो आप ये बताइए कि जब वो एमपीपीटी है, इसको आप जब इस पैनल ले लेंगे तो आप एक साथ तो लगा नहीं सकते सीरीज़ में करके कि इसका प्लस उसके माइनस से और उसका माइनस और पहला वाला प्लस आकर के इन्वर्टर में, यानी 2 पैनल को आप सीरीज़ नहीं कर सकते। तो आप 4 पैनल इसके ले लेंगे और पैरेलल लगाएंगे, यानी सबके प्लस प्लस एक तरफ और माइनस माइनस एक तरफ। तो भाई मेरे, जो आपने इतना पैसा जो है पीसीयू में खर्चा किया 27-28 हज़ार रुपये, उससे अच्छा तो आप पीडब्ल्यूएम वाला ले लेते फिर, जब पैरेलल में लगा करके इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका तो बेनिफिट आपको कुछ मिलेगा नहीं।
38 कम से कम चाहिए और आप कितना दे रहे हैं, कुल 47, मैक्सिमम है 90। तो यहाँ पे अगर इसको आप डबल कर देंगे, सीरीज़ में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, आप ही समझ लिए 48 दूना 96, यानी कि 96 इसकी वीओसी हो जाएगी। और आपका इन्वर्टर कितना है, 90 वीओसी मैक्सिमम चाहता है। तब आपको मजबूरन ले आए आप बाज़ार से, तब आपको चारों पैनल को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। अब पैरेलल में लगाएंगे तो कोई रिस्पांस आएगा ही नहीं, क्योंकि माइनर्स आपने इसका जो इस्तेमाल किया है तो माइनर के तरीके से आपको रिजल्ट देगा, जैसे PWM देता है। फिर आपका सोलर सिस्टम जब सही काम नहीं करेगा तो आप ही कहेंगे कि साहब जी इतना पैसा मैंने सोलर पीसीओ में लगाया, इतना पैनल में लगाया और कोई काम ही नहीं बन रहा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर पहले आपने सोलर पीसीयू ले लिया, अब उसके हिसाब से आपको सोलर पैनल को भी जो है वो करना है, चूज़ करना है कि हम अगर एमपीपीटी में जब हम पैनल को सीरीज़ में लगाते हैं और उसके वीओसी के नियर अबाउट पहुँचने की कोशिश करते हैं कि जैसे 90 है तो 90 है तो कोई ऐसा पैनल लें कि जब उसको हम आपस में सीरीज़ में जोड़ें तो वो 90 के आसपास पहुँच जाए, या फिर कोई ऐसा जो सोलर पीसीयू लें जिसकी वीओसी 100 होती। अगर 100 की जैसे नेक्सस ने एक बनाया है 2.5 केवीए में ग्रैंड पीसीयू, उनकी वीओसी जो है मिनिमम 45 है और मैक्सिमम 100 है। तो वहाँ पर अगर आपके वीओसी का पैनल जो है 47.7 है तो वहाँ पर आप जो है 2 पैनल लगा देंगे तो 96 हो जाएगा। और इन्वर्टर की जो है सोलर पीसीयू की जो वीओसी है वो 100 है, तो वहाँ पे 2 पैनल आराम से लगाएंगे और बहुत अच्छा काम करेगा। मगर यहाँ पर आप इसको जो है 2 पैनल लगाएंगे तो आपका जो है पीसीयू जल जाएगा, और मिनिमम लगाएंगे तो एमपीपीटी लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे ये हम आपको दिखा रहे हैं कैनेडियन का ही सोलर पैनल, ये कितने वाट का है, ये 250 वाट का है, और इसकी वीओसी आप देख रहे हैं कितनी है, 37.2। 37.2 का मतलब ये हुआ 73 के आसपास। अब अगर आपका जो है सोलर पीसीयू का मैक्सिमम वीओसी 90 है तो वहाँ पर अगर आप इसको इस पैनल को आप 2 पैनल को आपस में सीरीज़ करके लगाएंगे तो ये हो जाएगा 73, और आपका वीओसी जो है सोलर पीसीयू का है 90, यानी कि 90 के आसपास से पहुँच गया। ठीक है, और उसका मिनिमम जो था वो वीओसी था 38, तो उससे काफ़ी यानी जस्ट डबल हो गया। तो यहाँ पर एमपीपीटी आपका आपने इस तरह के जो है जिसकी वीओसी इतनी है 37.2, इस तरीके के आपने 2 पैनल करके 3 सीरीज़ बना दिए तो आप ही समझ लिए 3 या 4 सीरीज़ बना दिए तो आपका बहुत अच्छा वर्क करेगा एमपीपीटी। अगर आप इसको जो है जब पैरेलल में लगा देंगे, अगर इस पैनल को आप पैरेलल में लगा देंगे सिंगल सिंगल करके तो आपका तो एमपीपीटी चलेगा ही नहीं, एमपीपीटी पीसीयू आपका चलेगा ही नहीं, कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो मिनिमम 38 है और इसका 37.2 है। इसको जब आप डबल लगाएंगे तो हो जाएगा 73, और जो कि नियर अबाउट जो है मैक्सिमम वीओसी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर ये बहुत अच्छा आपका वर्क करेगा। आपका जो है सोलर पीसीयू बेहतरीन जो है एम्पियर और करंट निकाल करके आपको देगा, क्योंकि एमपीपीटी का मेन मकसद यही है कि आप उसके जो है वीओसी जितनी उसमें लिखी है उसके नियर अबाउट जो है रखें, तभी आपका फ़ायदा है। लोग जो है आजकल क्या करते हैं, जैसे इसकी 30-50 की है 90 करीब, अब 90 अगर है तो आप इसको जो है कैसे लगाएंगे, 450 वाट का जो आपका सोलर पीसीयू है वो सोलर पैनल है 450 वाट का, उसकी जो है वीओसी आपकी मान लीजिए 50 है, तब आप उसको जो है 90, अगर आपके सोलर पीसीयू की 90 है तो कैसे आप लगाएंगे। उसने थमा दिया आपको कि बड़ा पैनल आया हुआ है, जगह कम लेगा, ये सब कह करके आप ले भी आए। अब वो यहाँ क्या करेगा, 4 पैनल आपके जो है पैरेलल में यानी प्लस प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ करके और लाकर इन्वर्टर्स लगा देगा, और आपका इन्वर्टर सही काम करेगा नहीं, आप परेशान रहेंगे। यहाँ पर चूज़ ये करना था कि सोलर पीसीयू पे पहले अपने जो है वीओसी देख लिया था कि हाँ 90 हमारी है, तो हम ऐसा सोलर पैनल इस्तेमाल करें जिसका जो है अगर हम उसको सीरीज़ में 2 पैनल आपस में सीरीज़ कर लें तो वीओसी के बिल्कुल यानी
एक एक पॉइंट जो है कम रहे, जैसे 89 या 90 के आसपास ही रहे बिल्कुल, या 10-20 आगे पीछे हो जाए, सही तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो आपका जो है पैसा बेकार ना जाए। तो इन बातों का जो जो मैंने आपको बताई हैं कि घर का लोड उसके हिसाब से जो है उससे कम से कम 500 वाट या 1 किलोवाट बढ़ा करके आप सोलर पीसीओ अपना लेंगे। सोलर पीसीओ के ऊपर आप सबसे पहले आप पीसीओ पसंद करेंगे। पसंद करने के बाद उसके ऊपर जिसकी जो सबसे ज़्यादा वीओसी वाला पीसीओ हो, आप 2 बैटरी का वाला ले रहे हो, 4 बैटरी वाला ले रहे हो, 8 बैटरी वाला ले रहे हो, इसके माने नहीं रखते। हर सोलर पीसीओ के पीछे उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वीओसी लिखी होती है, आप उसको सबसे पहले देख लें। उसके बाद फिर आप सोलर पैनल की तरफ जाएं। सोलर पैनल तब पसंद करें आप उसमें देखें कि हम एमपीपीटी ले रहे हैं तो हमको कम से कम 2 से 3 पैनल की सीरीज़ मिनिमम बनानी है। तो ऐसा सोलर पैनल आप लें, 24 वोल्ट में लें, कि जिसकी वीओसी जब 2 को जोड़ें तो आपके जो सोलर पीसीओ पे वीओसी लिखी हुई है उस वीओसी से अधिक ना हो और जो मिनिमम लिखी उससे कम ना हो। तब आपका सोलर पैनल बहुत बेहतरीन एमपीपीटी 30% एक्स्ट्रा जो पावर जनरेट करके देगा, बूस्ट करके देगा, तब आपको उसका मज़ा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।